अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, सब खैरियत? ईद मुबारक आप सबको। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने ईद मना लिया होगा। तो हमने भी ईद मना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। जैसा भी था बढ़िया था, जो भी था। तो चलिए आज थोड़ी बात करते हैं, लेटेस्ट अपडेट, कुछ अपडेट आपको शेयर करता हूँ वीडियो में, और आपसे थोड़ी बातें भी करूँगा वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, और चलिए बात करते हैं, समझते हैं आज की अपडेट क्या है। वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुँह हाथ धोकर सोकर उठा हूँ और आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो कैसा रहा आप सबका आज का दिन? मुझे सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कैसा रहा आपका ईद। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मना लिया ना आप लोगों ने? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब तो बहुत सारे भाई हमारे छुट्टी पर होंगे, और हम हाउस ड्राइवर लोगों का कभी छुट्टी ही नहीं होता है। लाइफ टाइम जब तक सऊदी में रहना है तब तक ड्यूटी पर लगे रहना है। आपको छुट्टी कभी नहीं मिलने वाली। सही बात बोल रहा हूँ ना? जो कंपनी में होंगे उनको 4-4 दिन की छुट्टी मिली होगी, 2 दिन की छुट्टी मिली होगी। हम लोगों का कभी छुट्टी नहीं होता, उल्टा काम बढ़ जाता है। तो आज मैं पहले कुछ आप सबके सवाल के जवाब दे देता हूँ। हमारे एक भाई ने सवाल किया है, जावेद भाई हम सऊदी अरब से इंडिया जाते हैं तो क्या जमजम का पानी साथ में लेकर जा सकते हैं, या हमें इसमें लगेज में डालना होगा फिर लेकर जा सकेंगे? लगेज में ले जाना या जमजम का पानी ले जाना साथ में फ्री है या हमें पेड करना पड़ेगा? तो बात करते हैं जमजम की पानी की। बेसिकली जमजम का पानी 5 लीटर का जो बोतल होता है, बड़ा वाला बोतल, जो आपका पूरा वो ओरिजिनलिटी जहाँ से वो मक्का से पैक हुआ रहता है, वो डब्बा आप लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। किसी भी एयरपोर्ट से आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं, किसी भी एयरपोर्ट पर, तो बिल्कुल फ्री है। 5 लीटर का पानी का बोतल आप लेकर जा सकते हैं, बशर्ते आपको डब्बा जो है पानी का जो बोतल है उसे डब्बा में पैकिंग कराना होगा। 21 रियाल लेगा आपको एयरपोर्ट पे पैकिंग कराने का। उसको पैकिंग करा लेंगे, वो आपको, आपका लगेज कितना भी ज़्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन जमजम का पानी 5 लीटर आपका बिल्कुल फ्री जाएगा। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। हालांकि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जमजम की 5 लीटर की बोतल को अपने लगेज में डाल देते हैं, उसकी वजह से आपका लगेज ज़्यादा हो जाता है। तो 5 लीटर का पानी का जो बोतल है जमजम का, वो बिल्कुल फ्री है। आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैंने बता दिया आपको, जमजम का बोतल आप पानी का लेकर जा सकते हैं, कोई चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा किसी भी एयरपोर्ट से। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को भी जरूर बता दीजिएगा ये बात, ठीक है? अब बात करते हैं, हमारे कुछ भाई कमेंट कर रहे थे, जावेद भाई हमारा लगेज 40 किलो है और 7 किलो हैंड में है, तो हम एक्स्ट्रा सामान लेकर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर कितने रियाल किलो लेता है वहाँ पे चार्ज? बेसिकली 1-2 किलो तो कोई भी छोड़ देता है, लेकिन आप उम्मीद मत रखो एयरपोर्ट पे। जितना आपका सामान है उतना ही सामान लेकर जाओ, ज़्यादा मत लेकर जाओ। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा होता है। आपको कोरोना की रिपोर्ट है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपका टिकट है, आपका छुट्टी का पेपर है, बहुत सारा पेपर है। इधर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको अच्छा रहेगा आप पहले से सामान थोड़ा कम लेकर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा सामान ले जाने से आपकी ही परेशानी वहाँ पर होने वाली है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा दी हूँ। तो आज की लेटेस्ट अपडेट थोड़ी इंडिया और सऊदी की मिक्सिंग होगी, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट आप लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से हम इंडिया जाते हैं तो हमें वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, या हम लोकल में ट्रैवल करते हैं, लोकल मतलब आप जिद्दा से रियाद जाते हो, रियाद से दम्माम जाते हो फ़्लाइट में, तो क्या हमें कोरोना की टीका लगाना ज़रूरी है? बेसिकली इंडिया जाने के लिए आपको कोरोना के टीका लगाइए मत लगाइए आपकी मर्जी है, बिना दवाई के जाइए भाई, कोई नहीं रोक रहा आपको कहीं से भी। और आपको सऊदी अरब में सफ़र करना है लोकल में, लोकल मतलब कि डोमेस्टिक फ़्लाइट पे, तो आपको फ़ोन में तवक्कल ना होना चाहिए, या तो आप ट्रेन से भी जाएंगे लोकल में सऊदी अरब में तो भी तवक्कलना ज़रूरी है, बस बाकी कुछ नहीं। लोकल में आप जाएं, कहीं भी जाएं तो तवक्कलना ज़रूरी है, और कोरोना की दवा लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इंडिया जाने के लिए कोरोना की दवा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बोला हूँ। ये अपडेट आया था, मैंने आपको शेयर किया है। कोरोना की अपडेट आपको शेयर करता हूँ। आज है 13 मई और आज 1116 केस निकले हैं सऊदी अरब में। 1129 लोग ठीक भी हुए हैं, 11 इंतकाल किए हैं। रियाद में 377 केस निकले हैं, मक्का में 320, ईस्टर्न में 134, मदीना में 71, असीर में 54, जजान में 45, अलकसीम में 35, तबूक में 18, नजरान में 18, हाइल में 17, अलबाहा में 13, नॉर्दर्न बॉर्डर में 10, अलजौफ में 4। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9244 हैं इस टाइम पर। हालांकि आज देखा जाए तो केस ज़्यादा निकले हैं सऊदी अरब में वैसे देखा जाए तो, लेकिन ठीक भी लोग हुए उसी हिसाब से। अगली खबर आपको इंडिया का बता दूं। इंडिया में अगर आप मुंबई में जा रहे हैं तो मुंबई में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसे 1 जून तक कर दिया गया है लॉकडाउन को मुंबई में, और दिल्ली में भी आपको पता है 1 हफ्ता और, अभी 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा।
हालांकि ये और आगे बढ़ने वाला भी है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पर बड़ी ही हालत ख़राब है। आज भी 3,62,000 केस के लगभग इंडिया में निकले हैं कोरोना के। अगली अपडेट मस्जिद के हवाले से, तो पूरे सऊदी अरब में अब तक 1,173 मस्जिदों को बंद किया गया, जिनमें से 1,136 मस्जिदों को खोल दिया गया है और अभी भी बहुत सारे मस्जिदों को बंद ही रखा गया है। हालांकि सैनिटाइजेशन करने के बाद खोल दिया जाता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो एहतियात बरत कर जाइए। वैसे आज का ईद का दिन कुछ और ही था, पिछले साल के मुताबिक इस साल बहुत अच्छा रहा ईद का, है ना। पिछले साल सब लोग घर में नमाज़ पढ़े थे, इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ा है। हमारे गैर मुल्की भाइयों में कुछ भी कर लो यार, एक ग्रुप बना रहता है, कहीं भी जाओ किधर भी जाओ, उधर 5 आदमी खड़ा है, उधर 5 आदमी खड़ा है, उधर 5 आदमी खड़ा है। हालांकि इस पर आप लोगों को पहले ही मना ही किया गया है, दूर ही रह करके बात कीजिए, दूर से ही मिल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ग्रुप मत बनाए कीजिए, कोई भी मोहल्ले में जा रहे, मोहल्ले मतलब अपने गली मोहल्ले आसपास में जहाँ पे आप रहते हो, सऊदी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ की बात बोल रहा हूँ। तो थोड़ा दूर ही रह करके वीडियो कोई ना आपका कैप्चर कर ले। हालांकि अभी तो खैर कोई वीडियो बनाएगा नहीं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं होता कब किसी का वीडियो कौन वायरल कर दे। कल मैंने बताया था बंगाली का वीडियो वायरल हो गया, तो दूर बना कर रखिए तो अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे लोग भी होते जो आपसे जलते हो, शायद आपकी वीडियो बना के कहीं और वायरल कर दे, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। तो ये थी कुछ खबर, आपको शेयर कर दिया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शर्माइए मत। हाँ, आप शर्मा रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, हमारा बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा साथ में। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए बेशक, और शेयर कर दीजिए, हमारा पेज को लाइक कर दीजिए, ऊपर फॉलो का बटन है, ठीक है ना। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और लाइक तो करके जाया कीजिए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।